नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आज हम गुरु आश्रम के यूट्यूब चैनल पर पुनः मैं कुछ सेशन लेकर आए हुए हैं। हम आपको बता दिए थे 6 तक बता दिए थे हार्ड एंड डिस्टेंस में। चलिए 7 की बात करें और 7 ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बात करें। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम जिसको हलवा बोलते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन बोलते हैं इसको, यही है। चलिए अब आपके पास देखिए, यहां से देखिए आपके पास एक मीनार है, एक मीनार है और इसमें आपके पास कह रहा है इसमें कि यहां से आपके पास जो 20 मीटर ऊंचे है, इस यहाँ भवन कर दीजिए, इसको 20 मीटर ऊंचे जो भवन है इसको यहाँ कर दीजिए 20 मीटर, और इसके बाद ये ऊंचाई आपको कह रहा है ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, ए बी सी और डी, कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी, इसको एच कर दीजिए और इसको एक्स कर दीजिए। ठीक, आप कोण की बात कर रहे हैं, कोण आपके पास कितना दिया, 45 और 60, 10 ये आ गए और 60 ये आ गए। इसका मतलब छोटा कोण जो होगा, छोटा दूरी होता है तो कोण बड़ा होता है, और दूरी अगर दूरी यदि अधिक हो तो कोण छोटा। चलिए इसमें अगर इसकी हम बात करें, यहां देखिए, अरे यहां से हम बी, यहां से अगर हम बात करें त्रिभुज डी बी और सी में, डीबीसी में, आप डीबीसी की बात करेंगे तो हमारे पास जो ये देखिए, यहां से ध्यान दीजिएगा, तो डीबी बट्टे आ जाएगा आपके पास 20। अब ये किसके लिए काम कर रहा है, आप डीबीसी, डीबीसी आप त्रिभुज की जब बात कर रहे हैं तो आपके पास यहां आ जाएगा डीबीसी, इसमें आ जाएगा आपके पास कितना, 10 10 10 आपके पास 60 आ जाएगा, 60 60। तो क्या लिखिएगा आप, यानी कि 20 बट्टे, आप देखिए 20 बट्टे एक्स बराबर √3, आप x 20 का बराबर आ जाएगा आपके पास। एक मिनट गड़बड़ कर दें, एक मिनट, 45 का ही मान होगा, 45 होगा, 45, इसका मान होता है आपके पास एक आ जाएगा, एक। आप इसमें अगर बात कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 20 बराबर एक्स, यानी एक्स का मान आपके पास 20 आ गया। आप पूरे त्रिभुज ले लीजिए, पूरा त्रिभुज एबीसी पूरा ले लीजिए एबीसी में। और जब एबीसी की बात कीजिएगा आपके पास आ जाएगा एबी बट्टे 20, एबी बट्टे 20 दिखता है नहीं, एबी बट्टे 20। आप एबी का मान आपके पास यहाँ आ जाएगा 33। आप ध्यान दीजिएगा, एबी आपके पास है एच प्लस 20, और यहाँ पर एक्स का मान आप देख लीजिए 20 आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 1/√3। हमें लगता है एकदम सही जा रहे हैं, पूरी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओ अरे 60 में है, हाँ तो ध्यान है ना, √3 आपके पास आ जाएगा एच प्लस 20 बराबर 20√3। तो आपके पास कितना आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा आपके पास, एच बराबर आ जाएगा आपके पास 20√3 माइनस 20, यानी इसका मतलब आ जाएगा आपके पास यानी 20 निकाल लीजिए, 20 निकाल लीजिए √3 - 1। ये क्वेश्चन आ गया, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप बना सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कहीं दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये भी आपके पास सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। इसमें देखें और एंगल भी वही दिया हुआ, फिगर में भी कोई अंतर नहीं होगा। आप यहां ध्यान दीजिएगा, आपके पास फिगर में भी कोई अंतर नहीं होगा। क्या दिया, पहले दिया 45 दिया था, दिया 60 और 60 ऐसे दिया हुआ है। तब ए त्रिभुज ए बी और सी ये डी है, ये यहाँ पर दिया 8.1 यानी 1.6 है, 1.6 है, और ये इसको एच का, ये इसको एक्स का दीजिए। कहानी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम कीजिए, और इसका अगर मान निकालते हैं, इसमें निकालते हैं तो आप निकाल सकते हैं त्रिभुज बीडीसी में, बीडीसी में
तो बी डी बटे BDC में तो ये कौन साथ में आ जाएगा? ओ, तो आ जाएगा आपके पास 20 से क्योंकि ये 45 इसके लिए है ना। चलिए तो ये आपके पास आ जाएगा 10 45, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा? BD का मान कितना है? BD का मान आपके पास h है, इसका मान x है, ये आ जाएगा 1, h बराबर आ जाएगा x, यही आ जाएगा। सेम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए ABC पूरा ले लीजिए, ABC आप AB का पूरे का AB ले लीजिए 1.6 प्लस h बट्टे में आपके पास आ जाएगा, एक स्टेप हम छोड़ देगा, AB बट्टे 20 आ जाएगा आपके पास 10 60 आ जाएगा। चलिए 10 60 कुछ दिक्कत हो रहा है, तो ये पूरा कौन 45 लेना चाहिए? अच्छा हम देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो h पूरी आ जाएगा 1.6 प्लस h, अब इसी का मान x होगा, ये नहीं होगा, आइए √3 आ जाएगा। देख लेते हैं 1.6 प्लस h बराबर आ जाएगा √3 x। आप x और x दोनों का मान देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप h का मान यहाँ रखेंगे तो h रख देंगे, ये लगेंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा हम काम करें, यहाँ पर थोड़ा हम काम करें, तो अगर x का मान यदि हम रखें यहाँ पर, x का मान तो हो जाएगा 1.6 प्लस h बराबर आ जाएगा आपके पास √3 h। तो 1.6 बराबर आ जाएगा √3 h माइनस h, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। 1.6 से बराबर आ जाएगा h √3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो h निकाल लीजिए 1.6 अब बट्टा आ जाएगा √3 माइनस 1। हर का परिमेयकरण कर दीजिए, जब भी हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1.6 गुना √3 प्लस 1 अब बट्टा में आ जाएगा। थोड़ा एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, 3 में से 2 घटा दीजिए, 2 बचेगा, या 0.8, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और देख ले, कोई दिक्कत नहीं ना, समय ज्यादा नहीं ना, देखो बैठो, ठीक है। चलिए 1-2 मिनट तो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार पर 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चल, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ देख, आप क्या कीजिए कि आसान काम पर कीजिए, एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, एक छोटा सा फिगर आपने बना लिया। आप देखें, जो बड़ा होगा मीनार होगा, छोटा होगा तो भवन। बड़ा है इसको भवन का, इसको अगर मीनार कह दिए, और जो छोटा है इसको भवन कह दीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार ये है, अब इसके पाद बिंदु से जो कोण बनेगा ये 30 बन रहा है, इसका मतलब इससे 60 बन रहा है। अब दूसरी कहानी देखिए, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। चलिए मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन आपको ज्ञात करना। आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABC में, ABC में तो क्या बनेगा आपके पास, AB बट्टे 20 बराबर आ जाएगा आपके पास 10 30। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपके पास जो है इसका जो मान है, AB का मान आप क्या लिखते हैं, 50 लिखे हुए हैं। चलिए, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ था, BC को BC में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या x कह सकते थे। यदि आपके पास 1/√, हो रहा है, देखिए एक मिनट, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
मीनार के पास बिंदु से, ठीक तो है। उसके बाद मीनार के पास बिंदु से 30 डिग्री है और भवन के पास बिंदु से शिखर का उन्नयन को 60, भवन से 60 एकदम सही जा रहा है। तो 10 7 √3 आ जाएगा, 50 √3 हो जाएगा ये। मीनार जो ये मीनार है, मीनार साइकिल उन्नयन को एक भी रुक जाइएगा, थोड़ा स्टेप रुक जाइएगा। ये जो एंगल बना है हमारे पास, जो ये एंगल बन रहा है ये 1 मिनट, ये कह रहा कुछ अलग, ये कह रहा है ये इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है, ये उन्नयन कोण जो बन रहा है एक बार आटा ही बन जाता है। तो इसको मीनार कहते हैं। इसका जो ये कोण जो बनता है इसका 60 बनेगा, इसका भवन से ना मीनार 60, क्वेश्चन कन्फ्यूजन दिया है। इसका होना चाहिए 16.2/3, इसका आंसर है, इसका आंसर है 16.2/3। अब इसके लिए हमें तो ये काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन फंसा कह रहा है। यहाँ देख बड़ा तो मीनार कहिए, इसको भवन कहिए। हमें दिया हुआ क्या है, भवन के बाद में से मीनार के शिखर का उन्नयन को। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार तो 50 मीटर ठीक है, भवन नहीं दिया, मीनार की ऊंचाई दिया, मीनार की दिया है, मीनार की 5 ऊंची तो भवन की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना, भवन ज्ञात करना। ए बी इसी में ये रहेगा भवन की ऊंचाई, क्वेश्चन सही है। भवन की ऊंचाई अगर रहता तब ऐसा कुछ अलग रहता, मीनार के देवे किया। अब ये जो मीनार के 5 बिंदु से इसका जो बिंदु है यहाँ से आपके पास दिया, ये हमें दिया, ये साफ साफ कह रहा है कि मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन को, भवन का शिखर का उन्नयन को, तो भवन का शिखर का उन्नयन को कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये दिया 30 और ये दिया हमें 60, ऐसे दिया, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अब ठीक है एकदम। अब यहाँ क्या कीजिए, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आप AB का मान कितना है, AB आप लिखिए AB बटे कितना, AB बटे 20 बराबर 3 60। तो हमारे पास कितना आ जाए, AB कितना आ जाए, AB 50, ये कितना आ जाएगा, BC कुछ नहीं है और इसका मान √3, तो BC का मान कितना आ जाएगा 50 बटे √3। आप दूसरा कंडीशन देखें, फिर देखिए त्रिभुज ले लीजिए यहाँ से, और इसका नाम हम D दे देते हैं, DCB में आप DC बटे 20 बराबर कितना है 33। तो DC का मान कितना है, H है, इसका मान BC का मान कितना निकलेगा 50 बटे √3 निकल गया। ये कितना है √3 है, 1/√3। अब इसको यदि हल करते हैं तो आपके पास आ जाएगा H बराबर 50 बटे √3 और गुना √3। कुल मिलाकर हल कीजिएगा तो H बराबर आपके पास आ जाना चाहिए 50 बटे 3, 16.2/3। फिर रहने दीजिए, ठीक है कर।